हेलो नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आपने रीट का एग्ज़ाम होता है और राजस्थान में, तो उसको करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या इसके लिए जो कैटेगरिया है, तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि रीट का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है, इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसके लिए क्या योग्यता है। तो आज संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। जैसे कोई भी 12वीं पास करने के बाद क्या करें, सभी कैंडिडेट या छात्र छात्राओं की जो मन में सवाल है कि जो 12वीं पास कर लिया अब आगे क्या करें और रीट की तैयारी कैसे करें। तो रीट की तैयारी जो करने के लिए जो इच्छुक हैं छात्र या छात्राएं, वो रीट की तैयारी वो कैसे करें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इन सभी जो बातों की है जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। जैसे दोस्तों हम ये रीट की बात करें तो रीट को दो प्रकार से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और दो प्रकार से हम इसमें एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। जैसे एक तरीका तो हमारे पास है BSTC, यानी जो BSTC 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल जो 2 साल का कोर्स होता है उसको करके आप इसमें रीट का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास वो होता है, या तो आपने B.Ed कर रखी हो, या आपने 2 साल की PTT कर रखी हो, या आपने 4 साल की PTT कर रखी हो, तो आप इस एग्ज़ाम को वो दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे BSTC ये अपना 2 साल का कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप रीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इसका BSTC का भी एक एग्ज़ाम होता है जिसे इंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम एक बार होता है साल में। ये एग्ज़ाम हर साल में होता रहता है, आगे पीछे तारीख हो जाती है, लेकिन हर साल ये एग्ज़ाम वो अपने जो वो करवाते हैं। तो इसका हर साल एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार इसका PTT का भी हर साल एग्ज़ाम होता है। हर साल है वो एग्ज़ाम होता है। इसके लिए सिलेबस क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे किसी कैंडिडेट ने जैसे BSTC कर रखी है, अब वो रीट का एग्ज़ाम देगा तो सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनके मन में ये सवाल होगा कि हम कौन सी कक्षाओं को क्लासेस लेंगे या उनको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो BSTC करता है, जो अपना लेवल 1 होता है, लेवल वन का वो लेवल 1 का एग्ज़ाम या परीक्षा वो दे सकता है। वैसे हम बात करें जैसे B.Ed या PTT, वो लेवल 2 का एग्ज़ाम ये दे सकते हैं, लेवल 2। फिर हम बात करते हैं कि लेवल 1 में कौन सी कक्षाओं को जो अध्यापक बनते हैं वो पढ़ाते हैं। तो मैं बात करूँ तो लेवल 1 में आप जो BSTC कर रखी है वो कक्षा 1 से 5 तक की जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का या अध्ययन करवाने का काम ये लेवल 1 वाली जो BSTC कर रखी है वो आप करते हैं। जैसे हम लेवल 2 की बात करते हैं तो इसमें जो अपने कक्षा 6 से 8 तक की जो बच्चे या छात्र छात्राएं हैं उनको जो पढ़ाने का कार्य है वो PTT 2 साल जो कैंडिडेट जिसने की है, 4 साल की है या B.Ed की, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जैसे BSTC और PTT के बारे में सिलेबस की हम बात करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई और भी आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या रहता है। दोस्तों आपको इस वीडियो में 0 लेवल से पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। वीडियो का आप पूरा देखिए, इसकी बीच में स्किप न करें, क्योंकि आपको छोटी छोटी जानकारी BTT हो चाहे BSTC हो, रीट की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजिए। जैसे दोस्तों हम BSTC की बात करते हैं कि BSTC इसका सिलेबस क्या होता है, और अब अभी आपको बताया कि 2 साल का जो कोर्स होता है ये BSTC का,
तो इसमें सिलेबस की हम बात करते हैं। जैसे सिलेबस की हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है, जैसे पार्ट ए की बात करें हम तो जैसे हिंदी है। पार्ट बी की हम बात करें जैसे इंग्लिश है, जिसे हम अंग्रेजी। इंग्लिश है। पार्ट सी की बात करें हम जैसे शिक्षण अभिक्षमता है। शिक्षण अभिक्षमता है। पार्ट डी की हम बात करें जैसे राजस्थान जीके हैं। पार्ट ई की बात करें हम तो जैसे मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी में अपने से वो 30 प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करें हम तो यहाँ से 20 प्रश्न है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो यहाँ से आपको 50 प्रश्न वो देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके में सेम वो 50 प्रश्न रहने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी में आपको 50 प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कुल इन प्रश्नों की संख्या है वो रहने वाली है आप 200 रहने वाली है। 200 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो यहाँ पर एक साइड में लिख देता हूँ, जैसे प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 3 रहने वाला है। यानी प्रत्येक प्रश्न वो 3 अंक का रहने वाला है। यानी 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो इनटू आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 3 से, तो 3 6 यानी 600 जो अंक का आपका पेपर है वो रहेगा। दोस्तों इसमें मेरिट कट ऑफ निकलती हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग निकलती है। यानी आपको जनरल है, मेल है, फीमेल, ओबीसी जो भी है, SC ST, उनमें अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ निकलती है। तो आपको मेरे अंदाजे से आप मान के चलो तो हर जो कैटेगरी जो जिस भी कैटेगरी का हो आप, तो आपको 370 प्लस अंक वो लाने होंगे, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी जो BSTC की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल चुकी है कि आपको कितने प्रश्न है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको मिनिमम कितने अंक लाने हैं ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो BSTC के अंदर हो जाए। और 2 साल का जो कोर्स होता है आप उसे कंप्लीट करने के बाद नीट का एग्जाम दे सकते हो। इसके आगे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम PTT के बारे में बात करते हैं कि उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ के साथ लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनको भी इन इन्फॉर्मेशन मिल सके कि 12वीं के बाद जो कैंडिडेट अभी भी पास हुआ है या अभी 12वीं कर रहा है वो आगे रीट की तैयारी कैसे कर सकता है और क्या क्या उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, उस सभी की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ये तो हो गया हमारे पास BSTC की बात। अब हम करते हैं PTT की। PTT में क्या क्या सिलेबस रहता है। तो दोस्तों जैसे हम PTT की सिलेबस के बारे में बात करते हैं, PTT सिलेबस। PTT हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें भी जो पार्ट A है उसमें जैसे हिंदी है इंग्लिश, आप जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश है। पार्ट B के अंदर आपको जैसे मेंटल एबिलिटी है। पार्ट C के अंदर आपको जैसे राजस्थान जीके हैं। पार्ट D के अंदर आपको पूछे जाएंगे जैसे शिक्षा में क्षमता है। तो दोस्तों इसमें जो PTT में उनमें 4 पोर्शन रहता है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आप जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो। यहाँ से हम आपको 50 प्रश्न वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें से भी 50 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके से भी 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और शिक्षा में क्षमता से भी आपको 50 प्रश्न वो देखने को मिलेंगे।
तो टोटल अपन जो कुल प्रश्नों की संख्या है वो हमारे पास 200 रहने वाली है। इसमें भी सेम वही है, प्रत्येक क्वेश्चन वो 1 अंक का रहने वाला है। यानी अपने पास जो प्रश्नों की संख्या 200 है, उसे मल्टीप्लाई कर देना हम 3 से, तो 3 दूनी 600। तो दोस्तों पीटीटी के अंदर आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 1 लाख की समथिंग अपने जो पीटीटी में जो कोर्स करवाते हैं 1 लाख की समथिंग वो बच्चों को लेते हैं। फिर बाद में इसमें जो कट ऑफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 400 के बीच में हो जाती है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300 या 350 प्लस वो अंक आपको एग्ज़ाम में लाने होंगे, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। तो इसके बाद में अपन पीटीटी के जो सिलेबस है उसके बारे में बात हो गई है, फिर बीएसटीसी के बारे में बात होगी। अब हम रीट के बारे में बात करते हैं, तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे रीट के और बात करते हैं कि रीट का एग्ज़ाम वो फिर किस प्रकार से होता है। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। फिर हम आगे रीट के बारे में चर्चा करते हैं कि रीट के एग्ज़ाम वो कैसे होता है और क्या क्या इसमें होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसका सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है। वीडियो को आप अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे दोस्तों हम रीट के सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। यानी एग्ज़ाम में यहाँ से अपने को क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। जैसे हम बात करते हैं पार्ट ए की, तो इसमें पूछा जाता है जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के बारे में पूछा जाता है। बाल विकास या शिक्षण विधियाँ जिसे आप कह सकते हो, इसके बारे में एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, शिक्षण विधियाँ। फिर हम बात करते हैं जैसे पार्ट बी में, यहाँ से हिंदी व्याकरण है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं पार्ट सी के बारे में, पार्ट सी, तो यहाँ से हमें संस्कृत जो व्याकरण है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे पार्ट सी के अंदर आपसे जो गणित है वहाँ से प्रश्न एग्जाम में वो देखने को मिलते हैं गणित। और पार्ट बी की हम बात करें तो दोस्तों जैसे पार्ट सी में गणित के बारे में पूछा जाता है, और पार्ट जो डी होता है हमारा जो इसमें पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। पर्यावरण अध्ययन या जिसे आप एनवायरनमेंट स्टडी उसके नाम से भी जाना जाता है। जैसे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से हमसे एग्जाम में वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 30 प्रश्न आपको शिक्षण विधियाँ और बाल विकास यहाँ से आते हैं, और हिंदी व्याकरण से भी 30 प्रश्न वो पूछे जाते हैं, और संस्कृत व्याकरण से भी 30 प्रश्न आपको एग्जाम में वो देखने को मिलते हैं। गणित से भी 30 प्रश्न और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्न वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुल अपने जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 है। यानी 150 प्रश्न आपको एग्जाम में वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक खास बात यह है कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या 150 है, यानी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो अंक रहने वाले हैं वो भी 150 अंक ही रहने वाले हैं। यानी एक जो प्रश्न है उसका जो एक, जैसे आपको बता दें, एक प्रश्न है उसका जो अंक है वो भी एक ही रहने वाला है, यानी एक अंक एक प्रश्न का है। तो दोस्तों आपको अब ये तो रीट, अब राजस्थान में रीट एक तो प्री होने लगी है, प्री और फिर मेंस। यानी ये आपका सिलेबस दिख रहा होगा आपको, ये प्री का है। यानी प्री को आपको पास करने के लिए क्वालिफाई जो मिनिमम अंक है वो 150 में से 85
85 जो अंक है वो आपको लाने होंगे, यानी 150 प्रश्नों में से आपको 85 जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही करने होंगे, तभी जाकर आप रीट मेंस में वो आप आवेदन कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि इसमें खास बात यह है, और एक और खास बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव अंकन यानी नेगेटिव जो प्रश्न हुए हैं नहीं काटे जाएंगे। 1/3 जो अंक वो काटे जाते हैं वो इसमें नहीं काटे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो होगी अपने रीट का जो सिलेबस है उसके बारे में। अब हम रीट मेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि रीट मेंस में और क्या क्या सिलेबस है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें आप। फिर हम आगे रीट जो मेंस है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि रीट मेंस में क्या क्या कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर कैसा होगा, प्रत्येक जो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इन सभी बातों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और अपनी जो बात है उसको बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे जो रीट मेंस है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि उसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या है इसमें, सभी जो बातें हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे रीट मेंस की हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो पेपर है, पहले मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूँ। जो पेपर रहने वाला है वो 300 अंकों का रहने वाला है, यानी आपको मिनिमम अधिकतम 300 अंक वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और प्रश्नों की संख्या इसमें दोस्तों वही 150 रहने वाली है। 150 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न है जो वो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक वो मिलने वाला है वो 2 रहने वाला है, यानी प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक, यानी 150 इंटू 2 यानी 300 अंक वो आपके एग्जाम में वो मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी, यानी नकारात्मक अंकन वो काटा जाएगा। नकारात्मक अंकन वो आपसे एग्जाम में काटे जाएंगे, वो 1/3, यानी जो 1/3 है वो अंक आपसे एग्जाम में वो काटे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रहेगी रीट आपने मेंस की, जो आपने सेकंड लेवल यानी आप कह सकते हो जैसे लेवल 2, यानी फर्स्ट लेवल पर आपको वो एग्ज़ाम पास करना है, लेवल 2 पे ये एग्ज़ाम पास करना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसके सिलेबस क्या क्या है क्या नहीं है, सभी की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। मेंस इसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस रहने वाला है क्या रहने वाला है। जैसे ए नंबर का हम बात करते हैं तो इसमें जो राजस्थान का भूगोल है, जैसे राजस्थान का भूगोल है, प्लस इसमें आपको पूछे जाएंगे वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, वो उनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इसमें राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया गया है, यानी राजस्थानी भाषा से भी आपको प्रश्न वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों राजस्थान का भूगोल है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा है, इनसे आपको यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली इन चारों में से, तो वो 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यानी जो 100 नंबर है आप 100 अंक वो रहने वाले आपके पार्ट है। ऐसे पार्ट हम बी की बात करें, जैसे पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, जैसे हम बात करते हैं जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान,
राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं जैसे शैक्षिक परिदृश्य है, वहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य भी, इससे भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ से जैसे निःशुल्क एवं जो निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, वहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ से भी आपको एग्जाम में वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जो सामयिक विषय यानी करंट अफेयर, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सामयिक विषय, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको जो प्रश्नों की संख्या कुल रहने वाली है वो 40 प्रश्न, यानी 40 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसके जो अंक निर्धारित है वो 80 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। यानी 80 अंक का जो पार्ट भी वो आपका रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम और इसके जो सिलेबस है वो क्या क्या है उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि और क्या क्या सिलेबस इसका जो बाकी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके जो बचे हुए सिलेबस की बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें सिलेबस है वो बाकी है। जैसे दोस्तों अपन सी नंबर जो पार्टशिप में आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। जैसे विद्यालय विषय, यानी विद्यालय विषय से भी आपको एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यालय विषय, विद्यालय विषय के अंतर्गत जैसे आपसे हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, साइंस विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन, यहाँ से आपको एग्जाम में वो प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या रहने वाली है, यानी 5 प्रश्न आपको हिंदी से पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आपको इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आपको गणित से पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आपको विज्ञान से पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न आपको सामाजिक अध्ययन यानी जो एनवायरमेंट स्टडी है उससे पूछे जाएंगे। यानी जो प्रश्नों की संख्या टोटल रहने वाली है वो 25, यानी यहाँ से 25 प्रश्न आपको एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। और इनके जो अंक रहने वाले हैं वो 50 अंक, यानी 50 अंकों का ये पार्ट रहने वाला है। इसके साथ ही हम बात करते हैं जैसे विद्यालय विषय पार्ट डी के अंदर बात करते हैं, यानी जो ये विषय विद्यालय विषय यानी इनकी शिक्षण विधियाँ। यहाँ पर आपको एरो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। जैसे शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षण विधियाँ इनकी जो हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, इसकी शिक्षण विधियाँ यानी किस प्रकार से इनको पढ़ाया जाए, किस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाए, वहाँ से भी आपको प्रश्न वो देखने को मिलेंगे। यानी प्रत्येक पार्ट जो पार्ट है यहाँ से 4-4 जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। यानी 4-4 प्रश्न आपको एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। यानी प्रत्येक जो पार्ट रहने वाला है वो 8-8 अंक का रहने वाला है, यानी 8×5=40, यानी 40 अंक का आपको यहाँ से वो मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं जैसे पार्ट ई की बात करते हैं। पार्ट ई के अंदर आपको सूचना तकनीकी, यानी सूचना तकनीकी के बारे में पूछा जाएगा। यानी जो कंप्यूटर है, जिसे हम सामान्य भाषा में कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किस प्रकार से इसमें होता है, MS वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, इसको कैसे क्या किया जाता है, इनसे आपको एग्जाम में वो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 5, यानी 5 प्रश्न आपको सूचना तकनीकी से पूछे जाएंगे, जिसकी अंकों की संख्या रहने वाली यहाँ पर 10, यानी टोटल आपको 300 अंकों का जो पेपर है वो जो प्री लीट मेंस में है वो रहने वाला है। तो दोस्तों आपको मीडियम चाहे कोई किसी भी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको मिनिमम 200 प्लस अंक मान कर ही चलना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और कट ऑफ नीचे ऊपर हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन
आप रीट का जो सिलेबस है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनको भी 12वीं पास करने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन स्टेप से आपको आगे बढ़ना है, उन सभी की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। पीटीटी की तैयारी कैसे करें, बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, रीट एग्ज़ाम किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं, लेवल रीट का प्री कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, इन सभी की चर्चा आपको इस वीडियो में मिल गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।